अगर जारहियत मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात और DGISPR का सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मज़ीद कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। अता तारड़ ने शुरा को सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात और DGISPR की भारत से कशीदगी से मुताल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग। तलात चौधरी, परवेज़ खटक, मुस्तफ़ा कमाल, बिलाल कियानी, अकील चौधरी की शिरकत। अली हैदर गिलानी, कमर जमान कारा, महमूद खान, शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी की शिरकत। खुर्रम दस्तगीर, आबिद शेर अली, मोहसिन रांझा, नूर आलम खान, फारूक सत्तार, शर्मिला फारूक की शरीक हुई। अता तारड़ कहते हैं कि भारत मक्कार दुश्मन है, हमले का खतरा अभी टला नहीं है। इस मरतबा भारतीयों को फितना टास्क नहीं जाएगा, मार पड़ेगी। PTI ने हम मौके पर कौमी धारे में शमूलियत का फिर मौका गंवा दिया। सियासी कमेटी का हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। वकास अकरम ने मौक़िफ़ अपनाए। ब्रीफिंग कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नहीं, हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा ने भी ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार कर दिया। वतन और उसकी सलामती शख्सियात से कहीं ज़्यादा अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान को ताक़यामत दुआम है। बड़ी मोहतरम लीडर आए और दुनिया से रुखसत हुए, अपनी याद छोड़ जाते हैं, कौमें जिंदा रहती हैं। कौमी इत्तेहाद को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना कोताही अंदेश है। यह इक़दाम हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। पुलवामा वाक़े के वक्त क़यादत की कैद-ओ-बंद के बावजूद नून लीग हुकूमती ब्रीफिंग में शरीक हुई थी। PTI ने 2 साल में हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बोनेर में इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, PTI का मैंडेट पर डाका डाला गया है, मगर उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफा नहीं दिया। जमहूरी अमल का हिस्सा बने रहेंगे। भारत ने जो साजिशें की वो कभी कामयाब नहीं होगी। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार बनेगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की भरपूर कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के तनाज़ुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारत के जारहाना इक़दामात और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का इआदा किया। इसहाक़ डार का मलाइशियन वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ। खत्ते की सूरत हाल। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तानी नुमाइंदे को सलामती कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत। सलामती कौंसिल को भारत की जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया जाएगा। संतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने सरगेई लारोव को हालिया इलाक़ाई पेशरफ़ से आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों फ़रीक़ैन को कशीदगी से गुरेज़ और तहम्मुल का कहा। दोनों वज़रा ने तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इआदा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। भारत के बयानिए को तमाम बड़े मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया। रूस का भी भारत को पाकिस्तान के साथ तनाज़ात बातचीत से हल करने का मशवरा। अमरीका और यूरोपीय यूनियन भी भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कह चुके। स्विट्ज़रलैंड ने पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश की। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है जंग मसाइल का हल नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान की वज़ारत दाखिला आमद। ओमानी हम मनसब हमूद बिन फैसल से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है।
जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और ओमान का दो तरफा ताउन को फरोग देने का फैसला। जवानों ने परेड करके लहू गरमाया, हमवतनों का हौसला भी बढ़ाया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, रेंजर्स की शानदार परेड, फजा में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सबसे लाली परचमों की बहार। तकरीब हजारों शहरियों की शिरकत। मुफ्ती अब्दुर्रहीम कहते हैं, ऐसा लगता है मोदी ग़ज़वा हिंद के असबाब पैदा कर रहा है। मौलाना तारिक मसूद बोले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्क बहरिया का जंगी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। कराची बंदरगाह पर तुर्क जंगी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के मौके पर पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क बहरी जहाज की आमद पर पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत। अल जज़ीरा ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के ड्रामे का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गोदी मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। इंटेलिजेंस की नाकामियों पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, 26 सयाहों का कत्ल मोदी हुकूमत की नाकामी है। खुफिया इतलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज सोई रहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तफसीली डॉक्यूमेंट्री भी जारी। वाक़ई के असल मुहरकात, ज़मीनी हक़ाइक़ उजागर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा आला सतह का वक्त भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगी। अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दो तरफा ताउन के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। भारत का मसला पाकिस्तान के वजूद के साथ है। मेरे जैसा डायलॉग वाला आदमी भी भारत से बातचीत का हामी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा, कश्मीर और पानी पर भारत के साथ तनाज़े है। अगर भारत पानी रोकता है तो उसे इक़दाम जंग तसव्वुर करेंगे। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं, पहलगाम हमले का भांडा फूटने के बाद मलबा कश्मीरियों पर फेंका जा रहा है। भारत के साथ शिमला मुआहिदा खत्म कर देना चाहिए। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। भी बायलैटरल ट्रीटीज थी और डायलॉग जो 50 साल हिंदुस्तान के साथ किए, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। हिंदुस्तान ने हमेशा धोखा दिया है और अब यूनाइटेड नेशंस जो असल जहां पे मसला है वो हक खुदरादियत का है, प्लेबिसिट का है, तो इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व किया जाए और कश्मीरियों को उनका आज़ादी का हक दिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर बहस होगी। भारतीय जंगी जुनून और इंडस वाटर मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। मामूल का एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा और कानून साजी भी की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस की कामयाबी, 3 साला मगवी बच्चे की बाजियाबी। बच्चे को थाना मारगला की हुदूद में निजी मॉल से अगवा किया गया था। बच्चों के अगवा की कई वारदातों में मुलव्विस मुलजिमा गिरफ्तार। बच्चे को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। आईजी अली नासिर बच्चे से मिलने डीआईजी के दफ्तर पहुंच गई। बच्चे की बाजियाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। कहीं रिमझिम फुहार, कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसे। सरगोदा, खुशा, भलवाल, डेरा बुगटिया, रुझान, अलीपुर और उच्च शरीफ में भी बारिश। फैसलाबाद, भक्कर और सरावली में ज़्यादा से फसलों को नुकसान। करक में बरसाती नाले में 2 अफराद डूबकर जाम बहक, मवेशी बह गए। डेरा इस्माइल खान में आसमानी बिजली गिरने से लड़की जाम बहक। मेहर और शुहदा कोट में आंधी, दीवार गिरने से बच्चा जाम बहक। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। किंग्स ने टॉस जीतकर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। मैच बारिश से मुतासिर होने पर 15-15 ओवर्स तक महदूद किया गया। कलंदर्स ने 160 रन बनाए। मोहम्मद नईम 65 और फखर जमान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत किंग्स को 168 रन का हक मिला।